अगला नवरात्र आ रहा है, चैत्र नवरात्रि अप्रैल 1 से 9-10 तारीख तक होगा, दशमी तक। तो ये साल का 4 नवरात्रि आते हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होता है और 2 लौकिक नवरात्र आता है, जिसमें सब कोई देख के करते हैं। गुप्त नवरात्रि तांत्रिक लोगों के लिए स्पेशल होता है, और गुप्त नवरात्रि कर रहा हूँ ये तुम्हारा सेकंड व्यक्ति किसी को नहीं पता चलना चाहिए, तुम्हारे घर वालों को भी नहीं पता चलना चाहिए कि तुम गुप्त नवरात्रि कर रहे हो। उसका नियम कानून थोड़ा सा अलग है। गुप्त तो पूर्ण गुप्त होना चाहिए, और वो बहुत अलॉट एवार एंड एवॉइड के साथ करना, केवल गुरु आज्ञा से करना, मनमर्जी नहीं कर लेना। कोई भी व्यक्ति उसको नहीं देखे, अपना घर वाले भी नहीं देखें, और कोशिश करके घर से बाहर करना। नहीं है तो घर का अपना क्लोज रूम में अगर कर रहे हो साधना, तो क्लोज रूम, ताकि धोती वोती भी पहन के अंदर नहीं घुसना है, सब कुछ अंदर रहेगा, किसी को पता नहीं किसी को नहीं पता चलता, तब उसमें 100% रिजल्ट मिलता है। और ये नवरात्र से ज़्यादा गुप्त नवरात्र में रिजल्ट मिलता है। लेकिन गुप्त नवरात्र करने वाले पूरा 100% तांत्रिक पद्धति में करते हैं। उसका मंत्र से लेके सारा पद्धति तांत्रिक विधान से होता है, इसलिए सब कोई नहीं कर पाता है उसको। जिसके पास गुरु है, गुरु की आज्ञा के अनुसार करता है। और अगर कहीं पर सिद्धपीठ है या गुरुपीठ है तो वहाँ जाके कर सकते हो। यहाँ पर आ जाते हैं बहुत सारे लोग करने के लिए उस समय गुप्त नवरात्रि के दौरान। और हमेशा ये याद रखना, जिस पीठ में एक बार किए तो उसी पीठ में रेगुलर करते रहना है। एक जिस मंदिर को जा रहे हो तो वो मंदिर नहीं छोड़ना चाहिए। साधना में हमेशा कहा गया, एक संत, एक कंत, एक पंथ, एक ग्रंथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो तुम्हारा लाइफ लॉन्ग होना चाहिए। उसको छोड़ा तो ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएगा। अब बात करते हैं अभी का नवरात्र का। तो अनुष्ठान करना लाइफ का हर समस्या का समाधान होता है। चैलेंज, ओपन चैलेंज, 100% गारंटी के साथ 1 लाख जुआ खेलने के लिए तैयार हूं, अगर आपका हर मनोकामना नहीं पूर्ण हो तो। बड़े बड़े साधु संत, तपस्वी, ऋषि मुनियों को देखा हूं आज के कलयुग में, जो लोग नवरात्र व्रत को बहुत ईमानदारी से 100% डेडिकेशन से करते हैं। अपने अपने शक्ति मुताबिक, कोई फलाहार, कोई निराहार, कोई जलाहार, कोई खा पी के करता है। और मेरा यहाँ भी होता है नवरात्र के दौरान, मेरा हर प्रवचन प्रोग्राम सब बंद। नवरात्र तो नवरात्र, बस पूरा चंडी पाठ 9 दिन में 9 चंडी पाठ होता है। और अगर किसी दौरान ज़्यादा समस्या हुआ तो फिर उसका अलग अलग चंडी पाठ, अलग अलग धंधा करके करते हैं, अच्छा से खींच के वो सब होता है। लेकिन इतना तो 9 चंडी पाठ तो होना है। और अगर माता रानी का कृपा हुआ तो चंडी यज्ञ भी होता है, और 9 दिन का 9 दिन यज्ञ हवन भी होता है। ये 2 कुंड देख रहे हो, रेगुलर यज्ञ हवन जो भी आता है बोलता हूँ करके जाओ। आप लोग भी आए हो तो आप लोग भी हवन करके जाओ। कुछ तो पाप कट जाए, कुछ तो बाधा विघ्न कट जाए, कुछ तो ग्रह शांति हो जाए। आप जो भी मंत्र करते हो तो हनुमान का करते हो तो हनुमान का करो, राम का करते हो राम का, काली का तो काली का, दुर्गा का तो दुर्गा का। जो मंत्र जानते हो आग जलाओ और छोड़ते रहो, अग्नि संयोग करके करो। विधि विधान जानते हो बढ़िया, नहीं जानते हो कोई बात नहीं। माँ के भक्ति में कोई विधि विधान तो बाद में रखो, करो। तो नवरात्र साधना एक ऐसा पद्धति है
आज से नहीं, 35 साल से देखते देखते आ रहा हूं। जीवन का बड़ा से बड़ा दुर्योग, जीवन का बड़ा से बड़ा कष्ट, जीवन का बड़ा से बड़ा समस्या 9 दिन का व्रत अनुष्ठान पे खत्म हो जाता है। और 9 दिन के बाद अगला 15 दिन, 45 दिन, 90 दिन, 3 साल तुम्हारे पास नया अपॉर्चुनिटी, नया प्रोग्राम प्लानिंग आके खड़ा रहता है। चैलेंज, ओपन चैलेंज, फुल कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। हाँ, जिनका बहुत ज़्यादा समस्या है, हो सकता है एक में नहीं हो, लेकिन अगला में तो हो ही जाता है। और ये नवरात्र के दौरान आपको ऐसा बाधा, विघ्न, कष्ट, पीड़ा, दुख, जो कुछ भी ऐसा लगता होगा कि अब तो ज़िंदगी में नहीं निकल पाऊंगा, अब तो मैं फंसते गया, ऋण में फंसता गया, पीड़ा में फंसता गया, रोग में फंसता गया, शायद और ये ठीक हो नहीं होगा और नहीं निकल पाऊंगा। मैं देखा हूँ ऐसे ऐसे लोगों का नवरात्र का व्रत करने से वहाँ से निकल जाते हैं और जीवन अच्छा हो जाता है। हर एक जीवन का हर एक मनुष्य के जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा दुर्दिन आता है। आपके जीवन पे है ऐसा नहीं समझना। आप मंगल ग्रह से आए हो और आपका ज़्यादा है और बाकी सब एकदम मस्त में चल रहे हैं ना। सबको दूसरे का थाली, दूसरे का बीबी अच्छा लगता है। सब समझता है कि वो दूसरा सुखी है, हम दुखी हैं ना। बेटा, यहाँ सबका 12 राशि, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह हैं और ये लोग नहीं छोड़ते हैं। सबका कुंडली में अष्टम घर है और अष्टम घर को बोलते हैं मृत्यु, अष्टम घर को बोलते हैं मृत्यु तुल्य पीड़ा, अष्टम घर को बोलते हैं चोट चपेट एक्सीडेंट, अष्टम घर को बोलते हैं आयु, और अष्टम 6, 8 और 12 को बोलते हैं दृक्स्थान, गड्ढा, सबसे बड़ा गहरा कुआं, खाई जिसका अंत कभी है नहीं। गिर रहे हो तो गिरते ही जा रहे हो। और उनमें से सबसे जो भयंकर है वो 8, जिसको बोलते हैं स्मशान, जिसको बोलते हैं काली खाई, एक ऐसा कुआं जिसका नीचा दिखेगा ही नहीं कभी। और जो गिरा वो गिरा। अष्टम स्थान माने तुम्हारा गुप्तांग। वहाँ गिर गए ना कलकत्ता में तो निकल नहीं पाओगे, हर दिन उसी में जाने का इच्छा होगा, बड़ा मज़ा आता है। और वहाँ जो गिर गया वो बाहर नहीं निकल पाता है और उसमें सब कुछ डाल देता है, कभी वो खाई पाटता नहीं है, फूल नहीं होता है। और केवल वो ही नहीं, रोग रिपुरण भी ऐसे ही खाई है। तो भाई उस अष्टम स्थान का मालकिन कौन है? शनिदेव। अष्टम स्थान का स्थिर कारक, मुख्य कारक शनिदेव है। अच्छा, शनिदेव का मालकिन कौन? शनि का इष्ट कौन? क्वीन ऑफ 8th हाउस। कौन है वो? काली माई। अच्छा। बिना काली माई का वहां से ना कोई निकला ना निकलेगा। इसलिए बोलते हैं श्मशानालयवासिनीम। ठीक है ना। मुक्तकेशी, दिगांबरी, 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 दिगांबरी।